करोड़ करोड़ का मकान है, आपका जिंदगी का जमा पूंजी, रिटायर होके इम्फाल में आप जमीन तो मत भेजो ना ट्राइबर के पास। मेरा अगर मान लीजिए एग्जांपल, मैं रिटायर हो रही हूँ, मेरा करोड़ों का कमाई है, सरकार ने जो दिया मैं वहाँ पे मकान बना रही हूँ, आप मुझे भगा रही हो। नागा पर आपका क्या कहना है? देखो नागा ना पूरा हाईवे में है, नागा को हर 3 मई से एक वहाँ पर जो है कुछ दंगाइयों ने इकट्ठा किया कुछ चीज़ों को, और उसके बाद जो है वहाँ से लगातार दंगा हुआ। 3 मई से लेकर आज लगभग 7 महीने होने वाले हैं, और अभी भी लगातार जो है वहाँ पर एक दूसरे पर लोग अटैक कर रहे हैं। कुकी और मतई समुदाय के जो लोग हैं मणिपुर में, कहने को तो चीज़ें वहाँ पर शांत हो गई हैं, लेकिन अभी भी पूरा मुद्दा वहाँ पर शांत नहीं हुआ है। कुछ लोग जो है वो अभी भी एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। कि मैम हमारे साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मैम जिस तरीके से वहाँ पर कहा जा रहा है कि अब माहौल बड़ा शांत है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या मणिपुर के लोग फिर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? एक्चुअली ना माहौल शांत कहाँ पे है मैं बताती हूँ। वैली एरिया में कोई भी ट्राइबर नहीं है। थाट में से शुरू होके इन्होंने ट्राइबर को काफ़ी मारा था, थाट 4th 5th 6th तक। उसके बाद इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू किया था। उसके बाद क्या हुआ मैम, उसके बाद तो कोई वैली एरिया में ट्राइबर ही नहीं है। अभी क्या है, हमारा मैतेई ब्रदर सिस्टर लोग है, हिल एरियाज में बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होता है ना, वहाँ पे LOC क्यों बना? वहाँ पे आर्मी क्यों ड्यूटी कर रही है? क्योंकि ये लोग आके अटैक करते हैं। आके अटैक करते हो तो सिंपल सी बात बताऊं मैडम, आपके घर में चोर आएगा तो अगर प्रेजेंट अगर आप घर पे हो तो डिफेंस तो करोगे ना, कि कुछ भी पकड़ के। हर समाज के, चाहे फिर कुकी लोग हो चाहे मतई लोग हो, जिससे भी बात करूं यही कहता है कि हम डिफेंस में काम करें। तो अगर आप डिफेंस में तो क्या हमेशा से अटैक वही करते? मैम अगर ये लोग डिफेंस में है तो हमारा गांव में आके क्यों मर रहे हैं? सेम यही सवाल उनका भी है कि वो हम पर अटैक करते हैं, हम डिफेंस। ऐसे सवाल नहीं बोल रही हूँ, आप एरिया वाइज में जहाँ मर रहे हैं ना, आप रिसर्च कर दो। आई एम फ्री, आप जाके रिसर्च कर दो, ठीक है? और वहाँ पे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप खबर में पूरा चला दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोल दो किम ने पूरा झूठ बोला है, मैं सच बोल रही हूँ। क्योंकि चुरचांदपुर का जो ये लोग बोल रहे हैं ना, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट का जितना भी एरिया है ना, चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट का, इन्होंने बिष्णुपुर अनाउंस करके है, ठीक है? ये प्रॉब्लम से पहले इन्होंने चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट बिष्णुपुर करके वहाँ पे ये लोग आके हमें अटैक कर रहे हैं और बोल रहे हैं चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? और अगर ये है तो आप बताओ कि कोई हम बिष्णुपुर में जाके अटैक किया? हमने तो अपना डिफेंस किया है। हम जाके आज तक बच्चे का खून खोलता है सर, मैडम ये सच्चाई है। बच्चे बोलते हैं हम भी जाके अटैक कर देते हैं। हम बोलते हैं कि अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, हम डिफेंस करेंगे जितना हम डिफेंस कर सकता है। ये अगर कोई मणिपुर गवर्नमेंट सू भी करेगा ना, हम डिफेंस करते हैं। मैं तो क्लियरली बोल रही हूँ। एक बड़ी लंबी सी लिस्ट है उनके पास, और कहते हैं कि इतने मंदिरों को वहाँ पर तोड़ दिया गया, इतने लोगों को मार दिया गया, घर में रहना मुश्किल हो गया है। हम रात को सोते हैं तो मुझे ये दिमाग में आता है कि सुबह हमारी होगी कि नहीं होगी। मैम वो ना, इनका जितना भी नैरेटिव है ना, उल्टा आप ट्राइबर के ऊपर रखना, वही बिल्कुल सेम है। आप सिंपल बताओ, हमारा CM है बीरेन सिंह जी, आज तक कंफ्यूज है। कभी इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं, कभी पॉपी कल्टिवेटर बोलते हैं, कभी बोलते हैं टेररिस्ट, कभी बोलते हैं कि ड्रग स्मगलर पेटलर बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं कि सू ग्रुप है। हमारा CM को खुद कंफ्यूज है, हम कौन है, इंसान भी है या जानवर है, उसको खूब कंफ्यूज है। बीरेन सिंह सरकारी कंफ्यूज है। हाँ, CM खुद कंफ्यूज है मैम। CM को पहले रियलाइज होना पड़ेगा, ट्राइबर भी एक इंसान है, ठीक है? हम कोई इलीगल इमाइग्रेंट नहीं है। हमें जब इंडियन इंडिपेंडेंस बनी थी मैम, इंटरनेशनल बाउंड्री में हमें लाइन खींचा था, तो बर्मा में भी कोई रह गया, हिल के ऊपर बांग्लादेश में भी रह गया, मैतेई भी रह गया, छूटे सब जगह। अरे मैतेई भी है बर्मा में मैम, हम अकेले नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपके सीधे कहने का मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं आपको भी इग्नोर कर रही है? अरे इग्नोर क्या, मणिपुर सरकार तो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं कर रही है। थाट में से आज तक CM बीरेन सिंह जी ने ट्राइबर को
प्रेजेंट ही नहीं किया। हाँ। जो सेंटर सरकार ने जितना भी दवाई खाने का जितना भी भेजा ना, ट्राइबल एरिया नहीं पहुंची है। सब बीच में खा जा रही है क्या? पकड़ के इवन असम राइफल ने लेके आया, हाँ। वो भी ट्रक से उतार रही है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो सबके साथ हैं, हम वहाँ पर दंगा नहीं होने देंगे, दोनों कम्युनिटी के लोगों को समझा रहे हैं। मैम, मैं ये सेंटर सरकार है ना और आरएसएस को इन्होंने मिसगाइड किया है। बीरेन सिंह सरकार ने मिसगाइड किया है मैम। अच्छा। ये लोग बोल रहे हैं ना हम सनातन है, ये लोग सनातन नहीं है, सनामाही है। ठीक है, कौन सनामाही कौन है? मैतेई। सनातन देखो मैतेई में ना कितना रिलीजियन है, हिंदू है मिनिमम है, वो सनामाही है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है। आप क्या मानोगे, हिंदू कैसे क्लेम कर सकता है? अगर हिंदू है तो सारा मिनिस्टर मैतेई मिनिस्टर का दो बीवी क्यों है? हिंदू में अलाउड है क्या 2 शादी करना? नहीं अलाउड ना, अलाउड नहीं है ना। सनातनियों पर सीएम का भी 2 बीवी है। ठीक है, आप बताओ हिंदू में अलाउड नहीं है, इवन क्रिश्चियन में भी अलाउड नहीं है 2 बीवी रखना। आप हिंदू है तो कैसे रख रहे हो 2 बीवी? क्या मतलब लोगों को क्या बेवकूफ बना रहे हो? आपका रहते हुए आप इंडिपेंडेंट डे, रिपब्लिक डे को बॉयकॉट क्यों कराते हो यार? सरकार बॉयकॉट करवा रही है। नहीं, सरकार नहीं करा रही है तो एक्शन ले लो ना। किसका हिम्मत है मेरे स्टेट में, अगर मैं सीएम हूँ, इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता मणिपुर? बॉयकॉट मेरे पास आर्टिकल है 2019 से लेकर 21 तक का। ऐसे तो 20 साल से बॉयकॉट है। हिंदी मूवीज, हिंदी टीवी चैनल, सीरियल हिंदी का अलाउड नहीं है मैतेई एरिया में। ट्राइबल एरिया में सीरियल हिंदी का देखा जाता है, इवन ट्रांसलेट भी किया जाता है। लोग आते हैं तो सारे हिंदी ही बोलते हैं, इनको हिंदी कहाँ से पता हो जाती है? मैम, यहाँ पे जॉब करने आता है, सब यहाँ पे रहते हैं। मैं जो वहाँ के लोकल भी आते हैं वो भी हिंदी बोलते हैं, तो उनको हिंदी कहाँ से पता? मैम, ये लोग तो स्टेट होल्डर है ना, इनके पास तो एसेसेबल सब कुछ है। आपको क्या लग रहा है ये नॉर्थ इंडियन बहुत है उधर, जितना भी महाजन है ना, जितना भी जो होलसेलर है वो नॉर्थ इंडियन है। अच्छा, सवाल एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग क्यों? मैम, हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर क्यों डिमांड कर रहे हैं? हमारे हिल एरियाज में कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक भी नहीं है, कोई मल्टी स्पेशलिटी। ऑटोनोमस कौन सी? ऑटोनोमस में हमने डिमांड किया था, सू ग्रुप ने, हमने नहीं, सू ग्रुप ने डिमांड किया था। उसको गड़बड़ करने के लिए इन्होंने 7 मई को अटैक किया। 8 मई को गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और तीनों को अग्रीमेंट साइन करना था, इन्होंने 7 मई को अटैक करवाया। अभी हम डिमांड कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर दे दो, कम से कम हम डेवलपमेंट करेंगे, हमारा भारत को ऊंचा कराएंगे। अच्छा, ऐसे बताइए, ऐसे अगर कई सारे लोगों को या सबको, जो हर राज्य के लोगों को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, तब तो भारत में सिर्फ राज्य ही राज्य रहे। मैम, अगर हम तो दूसरा ने किसको क्या देना है, हम इनके साथ रहते, हमने कभी आज तक कुछ गलत नहीं किया, तो आपने हमें डेड वैली बना दिया। आपने हमें बनाया जोग्राफिकली, फिजिकली हमें सेपरेट क्यों कर रहे हो? हम तो सेपरेट होना नहीं चाहती। वहाँ पे का मकान छोड़ के कोई जाना चाहेगा क्या? इम्फाल में करोड़ का मकान है, आपका जिंदगी का जमा पूंजी, रिटायर होके इम्फाल में आप जमीन तो मत भेजो ना ट्राइबर के पास। मेरा अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं रिटायर हो रही हूँ, मेरा करोड़ों का कमाई है, सरकार ने जो दिया, मैं वहाँ पे मकान बना रही हूँ, आप मुझे भगा रही हो। नागा पर आपका क्या कहना है? देखो, नागा ना पूरा हाईवे में है, नागा को हाथ लगाएगा तो इनके पास खाना नहीं मिलेगा, इसलिए ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल। हाँ। अच्छा, हम बात करें अगर समुदाय के लोग लगातार उनके पास जो लिस्ट आ रही है, तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके मंदिरों को वो खुद तोड़ रहे हैं, जबकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने मंदिरों को नहीं तोड़ सकते हैं। तो उन मंदिरों को कौन तोड़? बताऊँ मैम, आप मणिपुर में जाके घूमना, इम्फाल एरिया में एक ही मंदिर है, ठीक है, इम्फाल मैतेई का मंदिर एक ही है इम्फाल एरिया में, ठीक है, वो नहीं टूटा है। ये लोग क्या बोलते हैं, जो मंदिर टूटा है ना, इनके घर में, हर घर में मंदिर है,
तो हमारे क्रिश्चियन का भी हर घर में मतलब भगवान को हम प्रेयर करते हैं ना, फिर तो हमारे तो 7,000 चार्ज तोड़ दिया, जो 300 चार्ज तोड़ा है वो अलग, उसका मतलब हमने हमारा तो 10। अच्छा, इन्होंने नहीं तोड़ा है तो वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दे सकती हूँ। इन्होंने खुद मेते का चार्ज भी तोड़ा है, मेते ने खुद मेते का चार्ज भी तोड़ा है, मेरे पास है वीडियो। मैं हवा में बात नहीं करती, मैं प्रूफ है मेरे पास, जो प्रूफ है मैं बोलती हूँ। अच्छा, सुधरेगी ये स्थिति कि ऐसे ही लगातार आप यहाँ पर मांग करते रहेंगे? देखो मैम, सरकार का काम है हमारा बात सुनना, हमारा डिमांड बहुत बड़ा है। एक बच्चा को भी पैदा होने के लिए 9 महीना लगता है, तो हमारे डिमांड सरकार को सुनना पड़ेगा और सुनेगा भी। अच्छा, एक सवाल नागा पर, और नागा भी ट्राइबल है, साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अलग अलग क्यों? मैम, आपको खाना मिल रही है, आप भी हिंदू हो, दिल्ली के हो, आपको यहाँ पे खाना दे रही है, ये सार को नहीं दे रही है, तो आप जाके साथ दोगे? क्यों नहीं देंगे? हम तो कहेंगे अपना खाना बांटेंगे, मैम कहेंगे भाई हम भी खाएं तुम भी खाओ। प्रैक्टिकल लेना, आप क्या है यहाँ पे कंपनी पे भी काम करते हो ना, डिवाइड हो जाता है वर्कर, ठीक है? बाकी उनका क्या हुआ? क्या वो अपना खाना उनको नहीं दे रहे? अरे अभी तो बोल रहे हैं हम भाई भाई है बोल रहे हैं, ठीक है? मेते लोग नागा को भाई भाई है, अगर भाई भाई है तो नागा और मेते का कॉन्फ्लिक्ट कुछ साल पहले क्यों हुआ था? भाई भाई को कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है? इनका भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऐसे नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। मेते और नागा का भी जान पे उतरा हुआ है, ठीक है? अच्छा, आपस में लड़ते हैं, साथ रहते हैं, और उसके बाद एक दूसरे का साथ भी नहीं देते, ऐसा क्यों? अभी भी ना ट्राइबर को अगर यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन कुकी जौमी को मिल गया ना, नागा के साथ लड़ाई होगा, मैं बता रहा हूँ। लड़ाई होगा? अच्छा यार, लड़ाई होगा नागा के साथ? वो मेते छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, मिलेगा 100%, यस। ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन तरीके से मिलेगा। कैसे तरीका? क्या? अरे बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीना लगता है ना, सरकार भी काम करेगा। 7 महीने से काम तो कर रही है, अभी 7 7 महीना में बच्चा नहीं पैदा होता। 7 साल लग जाएंगे क्या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिलने के लिए? अरे मैडम, सरकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम गलत नहीं है, हम सच्ची है। भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। कि मैम हमारे साथ कह रही है कि भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग हो रही है। अब देखने की बात होगी कि क्या ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इनको मिल जाएगा, जो यहाँ पर लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उस पर इनको जो है वो कामयाबी मिलेगी, या ऐसे ये कड़ी जो है वो खिंचती जाएगी, और कब तक खींचेगी इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। और तब तक के लिए आप देखते रहिए मिनी संसद।